तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहे, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके मूड को बूस्ट करेगी। फर्स्ट, मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा कि हमें यह करना चाहिए और इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तब डोपामिन रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिटेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट की यह रिसर्च है जिसमें यह लिखा है कि 1 आवर्स के मेडिटेशन से 64% डोपामिन प्रोडक्ट में इंक्रीज होता है। अगर कंपेयर करें चुपचाप बैठे रहने वाले दिमाग की हालत से, इसी वजह से पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोज अवेलेबल है। तो एक्सरसाइज, आप में से कितने लोगों ने यह सुन रखा होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बल्कि मूड ऑफ ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता है, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि मूड ऑफ ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। 3. स्लीप, यानी कि नींद। डोपामिन के रिलीज होने से एग्जैक्टली होता है क्या है, आप फोकस रहते हो, मूड अच्छा रहता है, अलर्ट रहते हो, एकदम जागे हुए फील करते हो। जब डोपामिन रात के समय रिलीज होना शुरू हो जाता है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं, सोशल टेस्ट, चैटिंग, मूवी, इन सब में, या फिर कोई राइटिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी करते हैं, तब डोपामिन रात को रिलीज हो जाता है और हमें नींद नहीं आती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वे रात में बहुत एक्टिव, अलर्ट और फोकस फील करते हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं करते हैं, जिसका सीधा मतलब है नींद के लिए डोपामिन का कम होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ऐसा सबूत पाया गया है कि यह रिसर्च यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि जब आप नाइट में जागकर काम करते हो तब अगले दिन आपका डोपामिन रिलीज होता ही नहीं है, यानी आप एक्टिव फील नहीं करते हो। जो यह बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन में प्रॉपर एक्टिव रहने के, अलर्ट रहने के, फोकस रहने के हार्मोन्स रिलीज होंगे। दिमाग इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको नींद कितनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि अगर आप पूरी रात जाग लेते हो, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो नेक्स्ट डे आपके दिमाग डोपामिन रिलीज होना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे। यूएस गवर्नमेंट नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर एक और रिसर्च यह कहती है कि आप अच्छे से समन्वय और एकाग्रता नहीं कर पाते हो, उसके पीछे यह डोपामिन का कम रिलीज होना ही होता है। एकाग्रता ही तो सब कुछ है। आपको आने वाले साल अच्छे बनाने हैं तो आपको अपने गोल्स पर एकाग्रता ही तो बढ़ानी है, और जब डोपामिन ज़्यादा होता है तब यह बढ़ता है। आपके कनेक्शन न होने का रीजन यही है कि आपके अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है। उस वक्त द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की यह रिसर्च कहती है कि आपको नाइट में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। म्यूजिक, यह एक ऐसा तरीका है जिसका मैं पर्सनली ज़्यादा यूज करता हूँ। आपने देखा होगा शादी में जब डीजे पर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग या बेट प्ले होती है तब जोश आता है, एनर्जेटिक फील करवाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूजिक सुनकर सोना पसंद है, कुछ लोगों को काम के वक्त, कुछ लोगों को अपना आलस भगाने के लिए एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। और जब भी आप मूवी देखते हो उसमें कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे इमोशन, फनी, हॉरर, इन सब में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है, जो सीधा मूड ऑफ इफेक्ट करता है। और मूड इफेक्ट हुआ है मतलब कि डोपामिन रिलीज हुआ है। आप काम करते वक्त, पढ़ते वक्त ऑनलाइन म्यूजिक सर्च करके प्ले कर सकते हो। मेरी लाइफ में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं सीरीज लिख रहा था तब मैं भी एकाग्रता वाला सॉन्ग सुन रहा था। और अब लास्ट में आता है क्या खाते हो। यू आर वीट यू ईट। आप जैसा खाते हो वैसा आपका मूड रहता है, वैसा ही आपका ब्रेन वर्क करता है और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। किसी हेल्थ फूड कहती है कैसा फूड आपको ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है, यह सब आपको पता ही है, क्योंकि यह चीज़ें हम सब अपनी माँ से सीख चुके हैं। अब इस डोपामिन हार्मोन के बारे में जो भी बोला, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में काम करने के लिए एक्साइटेड होते हो, आपकी इच्छा जागती है मेहनत करने में, उसे मैं 10-20 सेकंड में समझाऊँ तो यह है। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम ये जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और उस मुश्किल चीज़ों को समझ लेते हैं, तब पहले से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करें।